चंपापुरी के पास जो नदी प्रवाहित हो रही है उसके तट पर किसी वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठते हैं और उस समय संयोग से शीत लहर का काल चल रहा था और इतनी भयानक सर्दी थी कि हिरण लोग जंगल में घास नहीं चबा पा रहे थे, उनके जबड़े अकड़ रहे थे और कुछ पक्षी ऊपर से नीचे गिर जाते थे। पंख न फड़फड़ा पाने के कारण, पांव अकड़ जाने के कारण, पंख शून्य हो जाने के कारण नीचे गिर जाते थे और उनका प्राणांत हो जाता था। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक सेठ का जो नौकर था, वो नौकर बालक ही था, सुभग उसका नाम था। वो बालक जंगल से लकड़ियां लेकर आता था रोज और जानवरों को भी वहां पर जो चरागाह था चराने ले जाता था। तो वो संयोग से वहां से लौट रहा था जहां मुनिराज विराजमान थे और बेचारा बिल्कुल भोला वाला और गरीब था। उसने मुनि महाराज को देखा, पहली बार देखा, कोई निर्गंथ दिगंबर साधु को पहली बार देखा, तो थोड़ा सा विस्मित हुआ, अचंभित हुआ और उसको लगा कि इतनी भयंकर ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड में ये पता नहीं कौन है, सब पेड़ के नीचे बैठे बैठे आँख बंद करके क्या कर रहा है मालूम। और इनके पास तो कपड़े भी नहीं है, मेरे पास तो कपड़े हैं, तो हो सकता है इनकी आर्थिक स्थिति मेरे से भी दुर्बल हो। मैं तो नौकर होकर नौकरी करके कुछ कमा लेता हूँ, इनके पास तो उतना भी नहीं है। ऐसे उनके मन में विचार आया, उसके वाले के मन में विचार आया और उसने जो लकड़ी का गट्ठर था उसको वहीं रख दिया और जानवरों को यथावत व्यवस्थित पहुंचा दिया और चुपचाप वो वहां चला गया जहां पर वो साधु बैठे हुए थे। और उसने सोचा कि रात में ये जीवित नहीं रह सकते, ये हिमपात भी होने लगा है। तो सूर्यास्त का समय हुआ, वहां पर बर्फ धीमे धीमे गिर रही थी। तो उसको लगा कि इसमें तो बिना कपड़ों के तो ये जिंदा रह नहीं सकते। तो एक बच्चे के अंदर करुणा का भाव जागा और उसने वो लकड़ियां उनके पास जलाना प्रारंभ की। उसने लकड़ी जलाई और लकड़ी जला करके आग में पहले अपने हाथ गर्म किए और उनके ऊपर जो बर्फ पड़ रही थी उसको उसने हटाया और हटा करके देखा उनने कि एकदम ठंडा हो गया उनका शरीर, बिल्कुल पैर बिल्कुल ठंडे हो गए। तो उसने अपने हाथ गर्म करके उनके पैर तापे और ऐसा करते करते घंटे गुजर गए और वो बार बार देखता था कि इतनी ठंड में मेरी हालत खराब हो रही, वो कांप रहा था और बार बार वो अग्नि के सहारे अपने आप को तपा लेता था और फिर महाराज श्री के भी पैर वगैरह गर्म कर देता था, क्योंकि कानों से, पैरों से, हाथों से ज़्यादा ठंड लगती है। तो वो पैर गर्म करता था, उनके हाथ ऐसे रखे थे तो हाथों पर भी ताप देता था, फिर उनके कान वगैरह भी गर्म कर देता था। तो वो रात भर अनजाने में, बिल्कुल अपने भोलेपन में, उसको ये पता नहीं था कि ये कौन है। फिर भी मिथ्यात्व का तो उदय था, बेचारे उसको क्या सम्यक दृष्टि कैसे बन पाता बेचारा गरीब। सेठ तो बिल्कुल पक्का जैन था, उसकी सेठानी भी जैन थी, लेकिन ये नौकर था, इसको कुछ पता नहीं था जैन धर्म के बारे में। तो इसने रात भर सेवा की और जब सवेरा हुआ तो मुनिराज ने आंखें खोली और अपना रात्रि योग पूर्ण किया। वो उठ करके खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि वो बच्चा ऐसे उस जो लकड़ियां जला रहा था वो रात भर जलाता रहा, उसमें अपने हाथ गर्म कर रहा है। और फिर वो जैसे ही हाथ गर्म करके उनकी तरफ आया तो देखा कि मुनिराज खड़े हुए। मुनिराज ने देखा उस बालक को, वो रिद्धिधारी साधु थे, उनके पास चारण रिद्धि भी थी और बुद्धि रिद्धियां भी थी। तो उस बालक को देखकर उनने विचार किया कि इतना सुनसान ये स्थान है और इतनी कड़ाके की ठंड है, इस बालक ने ये नहीं जाना कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ। इसने केवल अनुकंपावश पवित्र मन से सेवा की है। बस इतना विचार करके उन्होंने उस बालक के प्रति करुणा भाव से, अपनी रिद्धि से उसके भविष्य को जानते हुए
आशीर्वाद देकर कहा कि हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। जो भी काम अब आगे से करो तो उससे पूर्व ये 7 अक्षर बोल लेना। वो बालक सोचता है कि कोई ये कोई दरिद्र और फिर ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो मेरे लिए कुछ अच्छी बात बता रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो या तो फिर ये वन देवता है या फिर कोई गुरु है। वो हाथ जोड़ लेता है। हाथ जोड़ने वालों में अंतर होता है। उस बालक का तो प्रथम परिचय था गुरु से। उसने जो हाथ जोड़े थे उस समय जो उसके अंदर की भावना थी वो अलौकिक थी। बस एक ही शब्द है उसके लिए। उसने नमस्कार किया और वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कौन से 7 अक्षर तब गुरु के मुख से बिल्कुल सौम्य शांत मधुर ध्वनि में वो अक्षर उसके कानों में पड़े। गुरु के मुख से निकले, उसके कानों में गए, नमो अरहंताय। अब ये 7 अक्षर जैसे ही गुरु के मुख से निकले वो भूमि से ऐसे ऊपर उठ गए। पहले तो उसने देखा कि ऐसे ऊंचे कैसे हो गए, पर फिर जैसे इन चरणों को देखा तो पता चला कि चरण तो धरती से ऊपर हो चुके हैं। और फिर वो मुनिराज आकाश मार्ग से चले गए, कहीं दूर चले गए। वो देखता रहा। कोहरा था, जहाँ तक दिखे वहाँ तक उसने देखा। चुपचाप घर आ गया, जहाँ उसका स्थान था वहाँ चुपचाप सो गया। फिर जब सवेरे उठने का समय हुआ, उठा। सेठानी बोलती है कि बेटा देर कर रहे हो, आज क्या हो गई, क्या बात हो गई, इतनी देर तक क्यों सो रहे हो। तो सेठानी उसको हमेशा बहुत स्नेह देती थी। तो हुआ ये, परिणाम ये निकला कि अंततः वह ग्वाला, वह जो बालक था वो दुर्घटनाग्रस्त होकर मरण को प्राप्त हो गया। और मरण को प्राप्त होकर, क्योंकि सेठानी के प्रति उसका बड़ा पवित्र प्रेम था, वो सेठानी का पुत्र बनता है। और जीवन भर हर कार्य को करते समय उसने चूंकि गुरु का स्मरण किया था और नमोकार का उच्चारण किया था, केवल एक पद का, तो वो इतना सुंदर होता है जब सेठानी का पुत्र बनता है कि सब लोग उसकी सुंदरता के दर्शन के लिए दूर दूर से आते थे। तो उसका नाम सुदर्शन हो गया। अब वही सुदर्शन जिनका नाम जैन शासन में अत्यंत प्रसिद्ध है, सेठ सुदर्शन, और प्रचंड उपसर्गों के विजेता सुदर्शन, महाब्रह्मचारी सुदर्शन और मोक्षगामी सुदर्शन। जब हम पाटलिपुत्र गए थे तब रेल की पटरियों को पार करके उनकी सिद्ध भूमि जहाँ उनके दोनों चरण हैं, उसकी हमने बहुत भक्ति से विशेष वंदना की थी। आज तक हमें वो चरण दिख रहे हैं, स्मरण में आए। आप सोचिए कि 7 अक्षरों ने उस मिथ्या दृष्टि ग्वाले को एक भवावतारी बना दिया।